अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पुलिस इस वक्त रावलपिंडी में आमने सामने आ चुके हैं। टकराव की सूरत हाल बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट था वो अब खूनी इनकलाब में बदल चुका है। आप अली अमीन गंडापुर का गेटअप देखकर जान गए होंगे कि आखिर ये लोग करने क्या जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीक्रेट प्लान था वो प्लान लीक हो चुका है। वो प्लान मेरे पास आ चुका है और वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आखिर तहरीक इंसाफ का प्लान है क्या। क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करना प्लान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान इससे कहीं बड़ा है। आखिर तहरीक इंसाफ वाले क्या करने जा रहे हैं जिससे इंतजामिया की टांगे कांप गई हैं और इस वक्त जो रावलपिंडी है वो मैदान जंग बना हुआ है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो नए दोस्त अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया संगजानी में, इस्लामाबाद में, एक लाहौर में जलसा किया। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर फिल फॉर दोबारा वहीं पर जलसा करने की जरूरत क्यों पेश आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यानी संगजानी में जलसा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां से रावलपिंडी का फासला कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक प्लान था, एक स्ट्रेटेजी थी, एक हिडन प्लान था, सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आखिर वो क्या थी, क्यों इन्होंने रखा। फिर आपने सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सैटरडे को जलसा करना था मियांवाली में, फिर अगले सैटरडे को जलसा करना था रावलपिंडी में। मियांवाली का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंसिल किया, पाकिस्तान ने शिफ्ट किया रावलपिंडी और रावलपिंडी जलसे के लिए दरखास्त दी इंतजामिया को। उनको पता था जो है वो परमिशन नहीं मिलनी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो अपनी दरखास्त वापस ली और वापस दरखास्त लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों इस वक्त क्या सूरत हाल है पिंडी में वो मैं आपको बताता हूं और किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है मैं वो प्लान आपके साथ शेयर कर दूं। एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और वो तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी हैं और बड़े अहम ओहदे पर हैं। उन्होंने मुझे प्लान बताया था कि जी आज से मुझे 4 दिन पहले प्लान बताया, लेकिन वो प्लान मैंने रिवील नहीं किया, आपके साथ शेयर नहीं किया। उसके 2 रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि मैं वक्त से पहले वो प्लान शेयर नहीं करना चाहता था, कहीं इंतजामिया के हाथ ना लग जाता या उनके मुखालिफिन के हाथ ना लग जाता तो फिर वो प्लान फ्लॉप हो जाता। इसलिए वक्त से पहले मेरे पास एक अमानत थी तो मैंने शेयर नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि मेरी कुछ तबीयत भी नासाज थी तो मैं कोई 4 दिन से आपके साथ जो है वो मुखातिब भी नहीं हो सका, मैं आपके सामने हाजिर भी नहीं हो सका ताकि आपको अपडेट करूं। तो ये 2 रीजंस थे। आज वक्त भी है, मौका भी है, महल भी है, रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी है और मेरा फर्ज भी है कि मैं आपको बता दूं ताकि उस प्लान का अगर कोई लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई दोस्त हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और कुछ दोस्त ये प्लान सुन के कि तहरीक इंसाफ का अगला प्लान ये है उससे रुख मोड़ना चाहते हैं तो उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सुनने के बाद अपने रास्ते का तयन करें। तो जनाब प्लान ये मेरे साथ जो शेयर किया गया वो ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी उससे पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिंडी में जलसे के लिए अप्लाई किया था या ऐलान किया था, उससे पहले जब ये इन्होंने मियांवाली में जलसे का कहा था तो मुझे कहा गया जी मियांवाली में जलसा नहीं होना, सैटरडे को 28 सितंबर को हमारा प्लान ये है कि हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे, जलसे के बाद वहां से हम अडयाला जेल का रुख करेंगे। जी हां, रावलपिंडी लियाकत बाग में हम जलसा करेंगे और जलसे के बाद हम जो है वो हम रुख करेंगे अडयाला जेल का। अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पर जाकर हम डिसाइड करेंगे कि हमने सिर्फ प्रोटेस्ट करना है कि यहां पर धरना देना है। सुनते जाइएगा गौर से, प्रोटेस्ट करना है या यहां पर धरना देना है। फिर ये अगली स्ट्रेटजी थी, जब उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी जलसे की तो उन्होंने कहा यार हमारा प्लान तो है, हमने इसको एग्जीक्यूट तो करना है, तो जलसे की इजाजत हमें मिलनी नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है हम अपना प्लान कैंसिल कर दें।
पहले 2 जलसे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बना चुकी थी, मोमेंटम बना लिया था। उन्होंने अवाम का जो है वो सेंटिमेंट्स देख लिए थे, अवाम का चार्ज देख लिया था। उनको पता था कि अवाम जो है इस वक्त फुली चार्ज है और अब हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आज फाइनली तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान जो है अब वो इंप्लीमेंट कर दिया है। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है, इस वक्त तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान रावलपिंडी में जमा हैं और पाकिस्तान के कोने कोने से वहां पर आए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अली अमीन गंडापुर साहब गो के विलिंग नहीं लग रहे थे। उन्होंने कोई शिकवा भी किया इमरान खान साहब से कि यार इमरान खान साहब इस तरह से जो है वो क्या कर रहे हैं, या फिर मतलब ये प्लान शायद उनको पसंद नहीं आया इमरान खान साहब का। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हजारों का काफिला लेकर पहुंच चुके हैं और अली अमीन गंडापुर साहब ने सर पे कफन बांधा हुआ है। मैं थोड़ा सा उनके काफिले की डिटेल बता देता हूं क्योंकि उनका काफिला बड़ा मिसाली होता है। तो जी, रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज के लिए 25 से ज्यादा रेस्क्यू गाड़ियां सवाबी पहुंचाई गई थी, जहां से अली अमीन गंडापुर साहब के साथ आई हैं। इन गाड़ियों में फायर व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज और दीगर रेस्क्यू वसाइल शामिल हैं। ये केपीके से लाई गई हैं गाड़ियां और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज्यादा रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी इन गाड़ियों के साथ मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि इन रेस्क्यू गाड़ियों और एहलकारों को इमरजेंसी खदमात फराहम करने के मकसद के तहत भेजा गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई के रहनुमा और कारकुन रावलपिंडी के एहतजाज में शरीक हैं। और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरखास्त वापस ली थी, जो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दायर की गई थी। अच्छा, और ये सूरत हाल है जी। अब सूरत हाल ये है कि अब जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी का लियाकत बाग हो या फिर कमेटी चौक हो या फिर जो मरी रोड है, दीगर जो रास्ते हैं, वो सारे रास्ते, जितने भी रास्ते थे, उनको कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। पुलिस के साथ रेंजर्स भी तलब कर ली गई थी। दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है रावलपिंडी में। और जनाब पुलिस ने क्रैकडाउन भी किया। बैरिस्टर गौहर साहब भी गिरफ्तार हुए, सलमान अकरम राजा भी गिरफ्तार हुए, जिनको बाद में रिहा कर दिया गया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर आए हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, और इस वक्त वो रावलपिंडी में दाखिल हो चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूं। और अब इनका अगला प्लान जो है वो, अब इस वक्त जो है वो पुलिस बड़ी अलर्ट है और पुलिस की नफरी में भी इजाफा कर दिया गया है। यहां से इन लोगों ने मूव करना है अडयाला जेल की जानिब। अब देखना यह है कि इनको, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये इनका अगला प्लान क्या है या अगला पड़ाव कौन सा होगा। रावलपिंडी में प्रोटेस्ट करके वापस चले जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन इनका अगला प्लान है अडयाला जेल पहुंचना। अडयाला जेल पहुंचकर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो डिसाइड करेगी कि आया यहां पर बैठना है या फिर यहां पर कुछ चंद तकरीरें करके यहां से निकल जाना है। तो ये वहां पर जाकर फैसला होगा अडयाला जेल के बाहर। और आपको बताता चलूं कि इस वक्त जितनी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, ये सारे अगर अडयाला जेल चले जाते हैं और अडयाला जेल के बाहर जाके बैठ जाते हैं और वहां पर धरना दे देते हैं, और फिर इसी तरह से आपने देखा एक रोज पहले वुकला ने भी कुछ प्रोटेस्ट किए, तो दीगर हल्के भी निकल आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, प्रेशर बिल्ड किया जा सकेगा। और इस तरह का प्रेशर ये ऐसा होगा कि इस प्रेशर से ये लोग अपने मुतालबात भी मनवा सकते हैं, इवन इमरान खान साहब को रिहा भी करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है देखना है कि ये लोग कितनी देर जो है वहां पर रुक पाते हैं। जो भी ताजा तरीन अपडेट होगी इंशाल्लाह आपके साथ बर वक्त शेयर करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।